नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर के फोर्थ रूलर जिनका नाम था जहांगीर। ठीक है, तो मुगल एम्पायर के जहांगीर जो फोर्थ रूलर थे वो थे अकबर के बेटे। ठीक है, जिनका नाम सलीम भी था। ठीक है, इनका शासनकाल चला था 1605 से लेके 1627 तक। ठीक है, आगे है 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, इनका पूरा नाम था। ठीक है, 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करने वाले अकबर को सलीम ने गद्दी पर बिठाया था। ठीक है, अकबर को अकबर ने सलीम को गद्दी पर बिठाया था 24 अक्टूबर 1605 को। ठीक है, आगे है जहांगीर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईसा पूर्व में हुआ था। अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। इनके नाम पे नाम रखा गया था। एक मिनट मार्कर ले लेता हूँ, फिर आपको उसमें हाईलाइट करके समझाता हूँ। तो इनका नाम किससे लिया गया था? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे था, इनका नाम रखा गया था। ठीक है, तो आगे है न्याय की श्रृंखला के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। ठीक है, न्याय के लिए इनको याद किया जाता है। ठीक है, आगे है ये जंजीर नुमा सोने से बना था, जिसे आगरा के किले के शाहबाज और यमुना के तट पर पत्थर के खंभे में स्थापित किया गया था। ठीक है, इनका एक मूर्ति बनाई गई थी, ये वहाँ पे ये आगे है बैटल खुसरो वर्सेस जहांगीर 1606 में। ठीक है, तो ये जो खुसरो था ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, खुसरो जो ये जहांगीर का बेटा था, इसने 1606 में विद्रोह कर दिया था अपने पिता के सामने। अपने पिता से विद्रोह कर दिया था 1606 में। ठीक है, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था ये। ठीक है, इसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध ये होता भैरवाल में हुआ था। ये जगह याद रखना कहाँ पे हुआ था। 1606 में भैरवाल नामक उस एक खेत में जो जालधर के पास हुआ था। जालधर के पास हुआ था। ये खुसरो को पकड़ लिया गया वहीं पे और कैद कर लिया गया था इस युद्ध के बाद में। जाहिर सी बात है, जहांगीर की सेना बड़ी थी और वो उसका सिर्फ बेटा था, तो बेटे की कितनी सेना बड़ी होगी, तो उसने हार नहीं था। फिर भी वो लड़ाई किया और वो कैद हो गया अपने बाप के नज़रों में, और बाप ने उसको कैद कर लिया अपनी उसमें जेल में। आगे है खुसरो की मदद के कारण। ठीक है, तो जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। ठीक है, जो ये अर्जुन देव जी थे, ये सिखों के पांचवें गुरु थे। ठीक है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी थे। ठीक है, इन्होंने मदद की थी खुसरो की इस बैटल में, जो 1606 में हुआ था उसमें मदद की थी। तो जहांगीर ने इनको मार दिया था। ठीक है, फांसी पर चढ़ा दिया था इसकी मदद के लिए। ठीक है, तो खुसरो ने गुरु से गोविंदावाल में मुलाकात की थी। ठीक है, वहाँ पे मिले थे इनसे और बाद में इनकी इन्होंने मदद की थी, तो इसलिए इनको मार दिया गया था और उसको कैद कर लिया गया था। आगे है अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के खिलाफ सफलता से प्रभावित होकर जहांगीर ने शाहजहां को खुर्रम की उपाधि दी थी। और ये जो शाहजहां था, खुर्रम जिसका रियल नेम था, ये शाहजहां। ठीक है, ये इसका सेकंड बेटा था। ठीक है, जहांगीर का। तो ये इस मलिक अंबर के खिलाफ जब युद्ध किया था इसने, शाहजहां ने, तो उसमें जब ये जीत गया था, तो उसी के बैटल के बाद में इसको खुर्रम की उपाधि दी गई थी, उसके नाम से सम्मानित किया गया था। आगे है शाहजहां की उपाधि से सम्मानित। शाहजहां की उपाधि से सम्मानित थी 1622 ईसा पूर्व में गंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। ठीक है, जैसे इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, वैसे ही गंधार मुगलों के हाथों से निकल गया था। ठीक है, आगे शाह अब्बास ने इस पर नियंत्रण कर लिया था। जो शाह अब्बास ने इस पर नियंत्रण कर लिया था, हक जमा लिया था। आगे है नूरजहाँ। जो थी नूरजहाँ के बारे में सुना होगा। जो नूरजहाँ थी, ये मिर्जा ग्यास बेग की बेटी थी। इसमें थोड़ा मिसिंग है कुछ। ठीक है, की बेटी बेग। ठीक है, मिर्जा ग्यास बेग की बेटी नूरजहाँ थी। इसका रियल नेम था मेहरून निशा। ठीक है, याद रखना इसका रियल नेम था मेहरून निशा। ठीक है, जिसको बाद में खुश होकर इसका नूरजहाँ नाम दिया गया था सलीम के द्वारा। ठीक है, ये ईरान से थी। ठीक है, ये ईरान से थी। ये 1594 नूरजहाँ का विवाह अलकुली बेग से हुआ था। ठीक है, ये पहले किसी और से शादी हो रखी थी इसकी, जिसका नाम था अलकुली बेग। इसकी शादी हुई थी नूरजहाँ की 1594 में। याद रखना है, नूरजहाँ जो उसकी जहांगीर की बीवी थी, उससे पहले ही किसी की शादी हुई थी। ठीक है,
हुआ था। आगे था, जहांगीर ने शेर को मारने के कारण अली कली बेग शेर अफगान का खिताब दिया था। जो शेर को मारने के लिए खुश होके जो अली कली बेग थे, इनको अफगान के खिताब दिया था। ठीक है, खिताब दिया गया था। ठीक है, आगे है 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद इनको जब नाम दे दिया था, अली कुली को नाम दिया गया था शेर अफगान। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 1607 में, तो इसके बाद में मेहरुन्निसा थी जो, वो मेहरुन्निसा को अकबर की विधवा सलीम की बेगम की सेवा में नियुक्त किया गया था। ठीक है, जब विधवा होगी तो सलीम की सेवा में उसे नियुक्त किया गया था, विधवा हो गई थी जब वो। ठीक है, उसके बाद में जहांगीर ने अपनी पहली बार मेहरुन्निसा को कहाँ मिला था। ठीक है, उसको देखा था, उसके बाद शादी के लिए था, वो ये है, वो नवरोज़ उत्सव, इनका एक फेस्टिवल होता था नवरोज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये एक फेस्टिवल था, उसमें उसको देखा गया था। इस नवरोज़ उत्सव के अवसर पर देखा और उसकी सुंदरता से मंत्र मुग्ध मुग्ध हो गया, मतलब पसंद हो गया, अति खुश हो गया। और जहांगीर ने मई 1611 में, ठीक है, मई 1611 में उससे विवाह किया। ठीक है, पहले तो उसकी मृत्यु के बाद में, अली कुली बेग की मृत्यु के बाद में उसको उसके नियुक्त किया गया था, लेकिन उसने देखा नहीं था तब तक। ठीक है, उसको जैसे इतने सारे दासियाँ होती उनमें से भी एक थी। तो उसके बाद में 1611 ईस्वी पूर्व में उसे देखा। ठीक है, यह शादी के बाद 1611 में उसकी शादी हो गई। ठीक है, शादी के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि दी। ठीक है, नूर महल बनवाया गया था। ठीक है, और उसे नूरजहाँ की उपाधि दी गई थी, तभी उसका नाम नूरजहाँ पड़ा था। ठीक है, नूरजहाँ के नाम से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जहांगीर ने नूरजहाँ नूरजहाँ के से नाम से मेरे लिखा हुआ नाम से हुआ नाम से चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, याद रखना किसके नाम से चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो जो नूरजहाँ थे उसके नाम से जारी किए थे। आगे है, जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इत्मदाद उद दौला की उपाधि थी। ठीक है, जो ये थे गियास बेग जो उसके पिता थे, ठीक है, उसको उपाधि दी गई थी इत्माद उद दौला। ठीक है, इनका एक मकबरा भी बनवाया था, जो नूरजहाँ ने बनवाया था, अपने पिता का मकबरा बनाया था, और जहांगीर का भी मकबरा उसने बनवाया था, नूरजहाँ ने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे है लाडली बेगम, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये होगा लाडली। ठीक है, लाडली बेगम होगा। ये लाडली बेगम थी, ये किसकी थी, नूरजहाँ, ये थी अफगान और मेहरुन्निसा की बेटी थी। ये अफगान था जो पहले उसका पति था, ठीक है, उसकी और मेहरुन्निसा की बेटी थी। ये पहले से किसकी बेटी थी, बेवा थी किसी की, तो उसकी पहले एक बेटी थी, कौन थी, वो थी लाडली बेगम। लाडली बेगम उसकी बेटी थी। ठीक है, और जिसकी शादी जहांगीर के बेटे से हुई थी। वैसे हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसे भाई बहन होते, लेकिन मैं इतना मानते नहीं होंगे पहला। ठीक है, तो शहरयार जो उसका जहांगीर का बेटा था, ठीक है, उससे शादी हो गई थी। ये मेहरुन्निसा ये जहांगीर की बीवी थी, और इसकी बेटी थी लाडली बेगम, और जहांगीर जो उसका पति था उसका बेटा था शहरयार। तो इन दोनों में शादी हो गई। ठीक है, लाडली और शहरयार में शादी होगी, तो वैसे भाई बहन लगे, लेकिन इतना वो मानते नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, शहरयार से हुई थी। ठीक है, नूरजहाँ की माँ अशमत बेगम, ये याद रखना, अशमत बेगम जो है, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अशमत बेगम कौन थी, जो गुलाब से विधि निकालने का काम किया था उन्होंने। ठीक है, इन्होंने गुलाब से इत्र निकाला था। आगे है महावत खां। महावत खान ने 1626 में झेलम नदी के तट पर जहांगीर और नूरजहाँ और उसके भाई असफ खान को कैद कर लिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी एक सलीम जो हमारे जहांगीर थे उनका बेटा था, ये महावत खां। ठीक है, महावत खां था। ठीक है, ये अपना राजगद्दी हथियाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने 1626 में झेलम नदी के तट पर जहांगीर और नूरजहाँ, जिसका बाप और इसकी माँ लगी, ठीक है, नूरजहाँ और जहांगीर, इसको कैद कर लिया था राजगद्दी के लिए। ठीक है, इसको कैद कर लिया, और उसके भाई आशफ, जिसका भाई था नूरजहाँ, नूरजहाँ का भाई था आसफ। ठीक है, आसफ आसफ को कैद, इन तीनों को कैद कर लिया था। ठीक है, कैद खाने में कर लिया था। ठीक है, तो वैसे बताते हैं जहांगीर के 5 बेटे थे, उनको आपका नाम पता होना जरूरी है। ठीक है, तो एक पहला बेटा था खुसरो, तीसरा था परवेज, दूसरा परवेज, तीसरा खुर्रम, और ये चौथा शहरयार, और पांचवा जहानदार। जहानदार, ठीक है, खुर्रम तो आपको पता है, जो पहले ये था शाहजहाँ बना था, वो खुसरो था, ये पहले ही मार दिया गया था 1606 में, और ये खुर्रम जो शाहजहाँ बनेगा। ठीक है, आगे है
जहांगीर की मृत्यु, उसकी मृत्यु कब हुई थी जहांगीर की, वो याद रखना है कब हुई थी। जो थी 28 अक्टूबर 1627 को, ठीक है 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर, कहाँ पे हुई थी, भीमवार नामक स्थान पर हुई थी। उन्हें शहदारा सॉरी शहदारा लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। याद रखना कहाँ पे दफनाया गया था, शहदारा लाहौर में, ठीक है, में रावी नदी के तट पर जो है पाकिस्तान में, वहाँ पे आजकल जो पाकिस्तान में, वहाँ पे दफनाया गया था जहांगीर को। ठीक है, आगे है जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार, जो पेंटर थे उनके बारे में कुछ ये है। नाम है उनकी, एक था आगा राजा आगा आगा रजा, और है अबुल हसन, ठीक है, मोहम्मद नासिर, ठीक है, मोहम्मद मुराद, और उस्ताद मसूर, और बिशन दास, और मनोहर, और गोवर्धन, और फारूक बेग, और थे दौलत भी थे। ठीक है, आगे है जहांगीर ने क्रमश तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को नादिर, ये था जहांगीर ने क्रमश उस्ताद मंसूर और अबुल हसन और नादिर अल उस और नादिरुज़्ज़मी के किताब से सम्मानित किया था। किसको किया था, इसको किया था उस्ताद मंसूर को। ठीक है, दो के नाम से सम्मानित किया था, एक था नादिर उल उस और नादिरुज़्ज़मी के किताब से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखना ये। इसने संस्कृत कवि गन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखना कौन है, इसने संस्कृत के कवि थे उस टाइम पे। ठीक है, जगन्नाथ जिनका नाम था, जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। याद रखना कौन सी उपाधि दी थी, पंडित राज की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे है जहांगीर अपनी बायोग्राफी में उसे इस तरह कहता है कि अपनी आत्मकथा में उसने लिखा कि कोई भी पेंटिंग, ठीक है, उसने आत्मकथा में कहा है, ठीक है, कोई भी पेंटिंग चाहे वह किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो, मैं तुरंत बता सकता हूँ कि ये किस चित्रकार का काम है। ठीक है, वो देख के बता सकता है कि उसमें इतनी खूबी थी कि कौन से पेंटर ने उसको बनाया था, वो देख कर ही बता सकता था। चाहे मृत्यु हो, चाहे मर गया हो, चाहे जिंदा हो भी, फिर भी वो बता सकता है कि किस चित्रकार ने वो बनाया था। ठीक है, भले ही एक चेहरे पर एक चित्रकार द्वारा बनाया गया, चाहे एक पेंटिंग को दो बंदों ने मिलकर बनाया हो, फिर भी उसे वो पहचान जाता था। ठीक है, कोई और मुझे अभी पता है कि किसने आँख बनाई और किसने भौं बनाई, इसको ये भी पता लग जाएगा किसने आँख बनाई किसने भौं बनाई, चाहे जितने मर्जी बंदे मिलके बना ले पेंटिंग, फिर भी वो पता कर लेगा। आगे है जहांगीर जहांगीर के समय को चित्रकार का स्वर्ण काल कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है, पेंटिंग वाला टाइम कहा जाता था जहांगीर के समय को, क्या कहा था, समय के चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। आगे है इत्माद उद दौला का मकबरा, जो मैंने बताया था, इत्माद उद दौला का मकबरा, ठीक है, बनवाया था 1626 में। ठीक है, ये नूरजहाँ ने बनवाया था, नूरजहाँ नूरजहाँ बेगम द्वारा बनवाया गया था ये। ठीक है, आगे है ये मुगल वास्तुकला के तहत निर्मित पहली ऐसी इमारत जो पूरी तरह से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से थी। ये जो बनाए गए थे इत्माद उद दौला की जो मकबरा बनाया गया था, ठीक है, वो ऐसा था कि ये मुगल वास्तुकला के तहत निर्मित पहली ऐसी इमारत जो पूरी तरह से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, पहली बार इस भवन में पितृदुरा नामक जड़ना कार्य किया गया था। आगे है जहांगीर का मकबरा, वो भी किसने बनवाया था, नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा बनाया था। आगे है फॉरनर जो आए थे उसके टाइम पे, ठीक है, वो इस तरह है कुछ। कैप्टन हॉकिंस ये थे जो कि थे ये थे कैप्टन हॉकिंस, ये थे ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश जब कंपनी आई थी तो उसके लिए थे ये ब्रिटिश। कैप्टन हॉकिंग ये इजाज़त मांगने आए थे, ये थे 1608 में आए थे ये जहांगीर से इजाज़त मांगने के लिए कि हमें वहाँ पे कारोबार करने दिया जाए। ठीक है, इसलिए आए थे 1608 में। और ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी जो 1600 में अकबर के टाइम पे एलिजाबेथ थे, ठीक है, उनसे इजाज़त लेके ये अकबर के शासनकाल में, जब अकबर का शासनकाल चलता था 1600 में, क्योंकि उसका 1605 तक शासनकाल चला था, उसके बाद 5 में जहांगीर का आया था, तो उस टाइम पे
वो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी एलिजाबेथ थी जो मालिक थी, उनसे कंपनी लेके उन लोगों ने, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने यहाँ पे आके इजाज़त मांगी थी कि हमें यहाँ पे करने दिया जाए काम। फिर उसके बाद में 7-8 साल तक ऐसे काम रुका रहा। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के बंदों ने उनको भेजा था, जो ये थे कैप्टन हॉकिंस, इनको भेजा था 1608 में कि वहाँ पे जाओ और जो वहाँ पे राजा है जहांगीर, उनसे इजाज़त मांगो। पर ये ऐसे गुस्से में एटीट्यूड में आके बोले कि जहांगीर को पसंद नहीं आया, और जहांगीर ने बोला कि व्यापार तो कर लो, पर हम यहाँ पे तुम्हें अपना केंद्र बनाने नहीं देंगे, जिसको ब्रांच हब वगैरह बोलते हैं ना, वो यहाँ पे हम तुम्हें नहीं बनाने देंगे। व्यापार करो और लेके जाओ, आना जाना करो, यहाँ पे कोई रुकने की जगह नहीं है। तो यहाँ से वो चला गया था। फिर उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे ऐसे तो पूरा काम चलेगा नहीं। तो फिर 1616 में उसको दोबारा उससे कुछ इससे कैप्टन हॉकिंस से कुछ काम हुआ, फिर सर थॉमस को भेजा गया 1616 में। ठीक है, 1616 में सर थॉमस को भेजा गया। ठीक है, तब इसने रो धो के बात मनवा ली थी कि हमें यहाँ पे काम करने दो। तो इस तरह ये लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहाँ पे काम करने लगी। बाकी धीरे धीरे ये सब भी आने लग गए थे। ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो आने लगी थी यहाँ पे, तो काफ़ी लंबे टाइम तक चली थी। तो ये हमारे सेशन का आखिरी तक यहाँ तो अंत हो रहा है। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं शाहजहाँ के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।